Hello students, welcome back to 360 एजुकेशन क्लास. माय नेम इज़ विवेक गुप्ता और आज की वीडियो पार्ट 2 है. पार्ट 1 में मैंने इलास्टिक डिमांड एनालिसिस का टॉपिक्स ख़त्म कराया तो उसका कुछ पार्ट रह गया ना, तो आज का टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, तो आइए वन बाय वन इसमें अंदर भी पढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना होगा इलास्टिसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है. देखिए जनरल टर्म में बोलें, जैसे किसी चीज़ को खींचते हैं, जैसे ये एक रबड़ ले लीजिए, इसको खींचें एक इस साइड से और एक इस साइड से खींचें तो एक्सपेंड होगा, तो मतलब हम कहेंगे उसी में इलास्टिक होता है. तो यहाँ पे इलास्टिसिटी का सेंस क्या होगा, जब हम लोग किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करते हैं तो एज वी नो दैट कि लॉ डिमांड करता है कि प्राइस इंक्रीज हो गया तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगा. अब क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि सर कितना कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा. तो इस टॉपिक में आप ये पढ़ेंगे कि कितना डिमांड कम हो जाएगा या कितना डिमांड बढ़ जाएगा, डिपेंड्स ऑन प्राइस. ठीक है और अदर फैक्टर्स भी बेस पे होता है. तो आइए इसको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स टर्म में पढ़ते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी और डिमांड. फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद कर लीजिएगा किसने दिया था, मार्शल ने दिया था इलास्टिसिटी और डिमांड का कॉन्सेप्ट. इन्होंने कहा इट रिफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसके चेंज होने से जो भी डिमांड में चेंज होता है, जितना चेंज होता है, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अफेक्टिंग डिमांड फॉर दैट कमोडिटी. ठीक. अब आगे क्या है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो पहला है प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड. दूसरा है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समरी में दिखा दे रहा हूँ, कहाँ गया, हाँ नहीं क्रॉस का है, अच्छा ये क्रॉस का, चलिए 3 होते हैं. अभी यहाँ पे मैं अभी वन बाय वन बताऊंगा तो समझ आ जाएगा. तो 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी और डिमांड होते हैं. पहला है प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड. इसको पढ़ते हैं. प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड क्या होता है. यहाँ पे लिखा है कि इट मीन्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी विथ रेफरेंस टू चेंज इन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी. सर कुल मिला के यही आप कहना चाहते हैं कि सर प्राइस के चेंज होने, ये लो पी और डी फॉर डिमांड. ठीक है, प्राइस के चेंज होने की वजह से जितना डिमांड में चेंजेस आता है उसी को कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड. अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और समझना है कि सर प्राइस में चेंज होने से डिमांड में जो चेंज आता है वो पता करते हैं. हाँ जी हाँ, लेकिन यहाँ पे ये भी आप बताएगा कि सर कितना प्राइस जितना चेंज किया आपने उसकी वजह कितना डिमांड में चेंज हुआ. जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ चेंज, तो डोंट थिंक कि सिर्फ बढ़ता ही होगा डिमांड, नहीं. प्राइस में बढ़ने या घटने की वजह से डिमांड में भी रिवर्सल इफेक्ट होता है. तो जितना रिवर्सल इफेक्ट होगा वो बताएगा प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड. तो मेथड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड कैसे है. एक है परसेंटेज मेथड. ठीक है, आगे पढ़ेंगे, इसके अंदर और भी है मेथड. परसेंटेज मेथड के अंदर ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, पहले ये जान लीजिए. मार्शल ने दिया था ये भी. ठीक है, परसेंटेज मेथड का मतलब होता है जब हम फिगर परसेंटेज में निकालते हैं. ठीक है, जो रिजल्ट हमारा आता है परसेंटेज में. इसको एक और ध्यान रखिएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज द फ्लक्स मेथड भी कहते हैं और इसको प्रोपोर्शनल मेथड भी कहते हैं. ठीक है, तो अब देखिए इसका फॉर्मूला रट लीजिएगा. इसको इलास्टिसिटी और डिमांड को कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ये हो गया ई फॉर इलास्टिसिटी और डिमांड, इसके बेस पे हम क्या देंगे, डी. तो ये बन जाएगा इलास्टिसिटी और डिमांड. तो ये जो लिखा परसेंटेज चेंज इन द परसेंट, इसको ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा. ठीक है, परसेंटेज. ठीक है, क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डी फॉर डिमांड और सेम चीज. डेल्टा का मतलब चेंजेस हो गया वो परसेंटेज में, किस चीज़ में, प्राइस में, पी फॉर प्राइस में. तो ये आपका फॉर्मूला क्या बन गया, इलास्टिसिटी और डिमांड. ठीक, अगर इसी को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिगर जो आएगा वो परसेंटेज में आ जाएगा, तो बन गया परसेंटेज ऑफ इलास्टिसिटी और डिमांड में. ठीक, तो इसको अब यहाँ पे भी समझिए, इस फॉर्मूला को तोड़ें
यहाँ पे देखिए ये लिखा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जिसको हम लोग डेल्टा क्यू भी बोलते हैं, और इनिशियल क्वांटिटी, इसको ऐसे समझ जाइए कि सर ये है टी, ठीक। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और इनिशियल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, इसको ये समझ लीजिए कि सर हम इसकी टी का ये ले लेते हैं प्राइस और ये ले लेते हैं क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। अब पी ले लेते हैं 10 रुपया, उस समय डिमांड था 25, ठीक, क्वांटिटी डिमांड। अब हम अगर हम प्राइस बढ़ा दें, चलिए प्राइस ये बढ़ा दें, ये कर दिया मैंने 15, तो एज पर लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा, 25 से कम ही होगा, मान लेते इसको ले लेते 20, ठीक। प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो गया। तो अब बताओ यहाँ क्या लिखा है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो हम लोग क्वांटिटी डिमांड पे फोकस करेंगे। और क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है सर, साफ साफ दिख रहा है 5, ठीक है। तो कितना चेंजेस हुआ, तो यहाँ पे डेल्टा क्यू के जहाँ पे क्या रखोगे 5, और इनिशियल क्वांटिटी का मतलब हो गया शुरुआत कहाँ से हुआ था, चेंजेस कहाँ से आए, यहाँ से सर आया है, यहाँ से आया है ना, यहाँ से चेंज हुआ है, 25 से 20 हो गया। चेंज कहीं से भी हो, वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, तो शुरुआत कहाँ से हुआ, यहाँ से यहाँ हो गया, क्योंकि प्राइस मैंने बढ़ा दिया। तो इनिशियल में रख दोगे 20, ठीक। अब यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो फिगर आ जाएगा वो परसेंटेज में आ जाएगा, इसको ऐसे काट दो, 5 टाइम्स में कट जाएगा, आइए इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 25% हो जाएगा। क्या कितना परसेंटेज क्वांटिटी चेंज हुआ, 25%, ठीक है। देखिए यहाँ पे Q1 और Q, ठीक है। Q1 क्या होता है तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा करंट वाला, और ये पास्ट का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा डिमांड नेगेटिव में होता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस की बात कर, वही हम प्राइस का भी ले लेते हैं। यहाँ पे 10 से 15 हो गया, तो अब यहाँ पे देख लीजिए कितना चेंज हुआ है, यहाँ पर ये हो गया 5, तो अगेन यहाँ पे 5 लिख दो, और ओरिजिनल प्राइस क्या था 10 था, तो 10 रख दो। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगी, ये काट देंगे तो ये एक तरह से दिख रहा है 50% बढ़ गया ना, 50% इंक्रीज होगा। अब दोनों को इस फॉर्मूले में पुट कर दो, कितना ये 25% था, तो ये लीजिए ई डी इक्वल टू 25% था हमारा क्वांटिटी डिमांड और 50% था आपका चेंज इन प्राइस। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/2, तो एक तरह से 0.5 ना, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ई डी कितना है 0.5 आ गया, ठीक है। तो इसको प्रोपोर्शनेट बोल देंगे, अगर 100 का मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो ये प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, जैसे 100 का मल्टीप्लाई रिजल्ट उसमें आ जाएगा परसेंटेज में, अगर 100 का मल्टीप्लाई नहीं करते तो प्रोपोर्शनेट में आ जाएगा। प्रोपोर्शनेट यही केस में आया, पॉइंट में आएगा, ठीक है। अगर मैं इसी में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50% का चेंजेस आ जाएगा, तो वही हो जाएगा परसेंटेज में। अब नेक्स्ट इसी में है, देखिए आपने पहला पढ़ा परसेंटेज मेथड, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी में पहला पढ़ा परसेंटेज मेथड। अब दूसरा क्या है बी वाला, जियोमेट्रिक मेथड। इट वाज गिवन, इट इज आल्सो गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल ने। इट इज आल्सो नोन एज द ग्राफिक या पॉइंट मेथड भी कहते हैं, आर्क मेथड भी कहते हैं। अब इसका ग्राफ नहीं बनाया है मैंने, ग्राफ कुछ ऐसे आपका रहेगा, मैं यहाँ पे एक बना के दिखा दे रहा हूँ। ये आपका हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा ग्रेटर देन, ये हो जाएगा लेस देन, ठीक है। तो ये आपका होता है ग्राफिक जियोमेट्रिक के बेस पे, ठीक है, इस आर्क मेथड भी करते हैं। नेक्स्ट है आपका सीम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड जिसको एलएस भी कहते हैं, और अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड जिसको यूएस कहते हैं। हाँ, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो इलास्टिसिटी वही ऊपर वाले फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अच्छा, जो रिजल्ट आता है पूछता है कि इलास्टिसिटी या डिमांड के जो रिजल्ट कितने तरीके के हो सकते हैं।
तो आप बोलिएगा सिंपल सा 5 तरीके का हो सकता है। पहला है परफेक्ट इलास्टिसिटी, दूसरा है परफेक्ट इन इलास्टिसिटी, तीसरा है हाई इलास्टिसिटी और डिमांड, चौथा है लेस इलास्टिसिटी और पांचवा यूनिटरी इलास्टिसिटी और डिमांड। देखिए ये जो रिजल्ट आता है, जैसा मेरा ऊपर वाला आया था 0.5 ना, तो अब ये क्या कह रहा है, 1 से कंपेयर कीजिए, 1 से कंपेयर कीजिए, या ईडी की वैल्यू कितनी आ गई है, ऊपर आया था ना 0.5, तो आप ही बताइए किस कैटेगरी में आएगा, इस कैटेगरी में आएगा, इस कैटेगरी में आएगा, इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में, या इस कैटेगरी में आएगा। तो आप देखेंगे 0.5 आया है, तो सर ई डी इक्वल टू इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, देखिए ये बोल रहा है कि परफेक्ट इलास्टिसिटी और डिमांड जब हमारा ई डी इक्वल टू इनफाइनाइट आ जाए, लाइक कि अगर हम ऊपर कोई वैल्यू रख दें और 0 नीचे रखते हैं, अब इसको काटो, ये कभी 0 8 तक पहुंच पाएगा नहीं, इन्फिनिटी टाइम तक मल्टीप्लाई होता भी जाएगा, फिर भी वो 8 तक नहीं पहुंच पाएगा वैल्यू। तो इस तरीके का जब वैल्यू रहेगा और उसका सोल्यूशन इन्फिनिटी आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, आपकी डिमांड क्या है, परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इसमें डिमांड कर्व क्या होता है, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखिएगा डिमांड कर्व आपका ये पैरेलल भागेगा, एकदम सीधा भागते जाएगा भागते जाएगा भागते जाएगा, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक, तो पैरेलल भागने लगेगा। तो अगर सर ऐसा डिमांड आता है, ये कब आएगा, जब रिजल्ट आपका इन्फिनिटी आ जाए, तो आप बोलिएगा कि हमारा उस प्रोडक्ट का डिमांड कैसा है, परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इसमें जो एक्स एक्सिस पे देखिए हॉरिजेंटल जा रहा है ना, जबकि वाई एक्सिस से अगर आप देखेंगे तो ये वर्टिकल दिखेगा। वर्टिकल हॉरिजेंटल का मतलब पता है ना, इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं और इसको हॉरिजेंटल लाइन का, सॉरी डायगोनल टाइप का बन गया, सीधा मैं खींचता हूँ, ये वर्टिकल हो गया और ये हो गया हॉरिजेंटल। तो देखिए एक्स एक्सिस से देखेंगे तो ये हॉरिजेंटल हो गया, और वाई एक्सिस से देखेंगे तो ये वर्टिकल हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा किस एंगल से आपको देखना है, तो एक्स एक्सिस से देखेंगे तो हॉरिजेंटल कर्व बनेगा, ठीक है, या पैरेलल भी बोल सकते हैं, पैरेलल भाग भी रहा है। फिलहाल तो हमारा रिजल्ट इस कैटेगरी में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है, अगर हमारा रिजल्ट 0 आया होता है, एग्जैक्ट 0, तो हम बोलते हैं कि परफेक्ट इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब हमने प्राइस बढ़ाया या घटाया, डिमांड में 1% का भी चेंजेस नहीं आ रहा, मतलब 0% चेंजेस हुआ है। ये कब आएगा, जब कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन में क्या होगा, मान लीजिए ऊपर रख देते हैं 0 और नीचे रख देते हैं 5, अब इसको काटोगे तो आंसर 0 आएगा। तो आप बोलिएगा कि सर हमारा इलास्टिसिटी और डिमांड कैसा है, परफेक्ट इन इलास्टिक, पूरी तरीके से, जैसे लोहे को खींचोगे तो खिंचाएगा नहीं ना, कंप्रेस करोगे दबेगा, तो एकदम इन इलास्टिक, एकदम कठोर होता है। तो अगर इस तरह का वैल्यू आता है तो हम बोलिएगा कि ई डी इक्वल टू 0 है। तो ये डिमांड कर कैसा दिखेगा, ये ऐसा कुछ दिखेगा, ये एकदम सीधा डिमांड कर चलेगा, ये हो गया डिमांड का। अब देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो अब एक्स एक्सिस से देखेंगे वर्टिकल दिख रहा है, जबकि वाई एक्सिस से देखेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल दिखेगा, ये पैरेलल दिखेगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा किस एंगल से आप देख रहे हैं इस चीज़। तो फिलहाल आमतौर पे तो यही पूछता है, डिमांड का इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, हाँ वाई एक्सिस पे पैरेलल दिख रहा है और वर्टिकल दिख रहा है एक्स एक्सिस से, ठीक। तो फिलहाल हमारा आंसर 0.5 जो आया है वो इस कैटेगरी में भी नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इलास्टिसिटी डिमांड ग्रेटर देन 1, क्या 1 से ज़्यादा है मेरा वैल्यू, बताओ। ये 0.5 मतलब तो 50 पैसा है, तो 1 से ज़्यादा है, नहीं सर 1 से ज़्यादा कहाँ है, तो इसमें आएगा नहीं है, ठीक है। तो हम कहेंगे अगर आता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आया होता मेरा आंसर 1.5, तो 1 से ज़्यादा ना हो गया, तो हम बोलते हैं सर इस कैटेगरी में मेरा डिमांड है। तो अब कैसा डिमांड होता है, हाई इलास्टिसिटी और डिमांड होता, मतलब 1 से ज़्यादा है तो दैट इज हाई इलास्टिसिटी डिमांड। डिमांड कर लेफ्ट टू राइट डाउन होता है, देखिए डिमांड कर कैसा बनेगा, ये देखिएगा ध्यान से देखिएगा, हमने ये प्राइस रखा, ठीक है, और यहाँ पे इसकी क्वांटिटी डिमांड रखा, ये Q फॉर क्वांटिटी, P फॉर प्राइस। अब मैंने प्राइस थोड़ा सा चेंज किया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक बस इतना ही प्राइस गिराया, जबकि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया,
अब देखिए इसकी मोटाई देख लीजिए और इसकी मोटाई देख लीजिए, ज़्यादा है ना, थोड़ा सा प्राइस इतना ज़्यादा चाहिए तो ग्रेटर हो गया ना, तो अभी पॉइंट को मिलाएंगे तो ये ऐसा बनेगा डिमांड कर, तो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड तो हो रहा है, ठीक है। इसको फ्लैटर के तरह कहेंगे ना, देखिए ज़्यादा फ्लैट हो रहा है ना, एक स्टिपर होता है एक फ्लैटर होता है, तो ये फ्लैट के तरह हो रहा है थोड़ा सा, बट पूरी तरह फ्लैट नहीं रहता है, ठीक है। तो ये हमारा कैटेगरी का होता है डिमांड, लेकिन फिलहाल अभी में आंसर इसके बाद नहीं है, इसमें नहीं है। अब देखिए आंसर तो पता चल गया 4 में आएगा, लेकिन हम 5th को पहले पढ़ ले रहे हैं। यूनिटरी इलास्टिसिटी, अगर जेड मेरा 1 आया होता सर आंसर, तो हम बोलते हैं कि ईडी इक्वल टू 1 है, तो यूनिटरी इलास्टिसिटी और डिमांड बोलते हैं। बट ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारा 0.5 आया, तो एग्जैक्ट तो 1 आया नहीं है, तो हमारा किस कैटेगरी में आएगा? इसमें आ जाएगा। फिलहाल इसका हम पूरा बता दे रहे हैं, यूनिटरी इलास्टिसिटी और डिमांड में डिमांड कर बनता है आपका सर, देखिएगा जैसे मैंने यहाँ प्राइस लिया और ये मैंने दे दिया क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। अब मैं इतना प्राइस गिरा दिया, ठीक है, तो जितनी मोटाई ऊपर है उतनी मोटाई हम नीचे भी रखेंगे। देखिए जितनी मोटाई इसकी है उतनी मोटाई इसकी भी है, तो अब डिमांड कर खींचेंगे तो ये हमारा डिमांड यूनिटरी बनेगा। कैसा बनेगा? यूनिटरी। देखिए जबकि ये फ्लैटर ज़्यादा दिखा, ये यूनिटरी का ही है। अब इसका वाला मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल हमारा ये भी आंसर नहीं है, हमारा आंसर इसमें है क्योंकि 1 से कम है। हाँ सर ये था 50 पैसा ना, तो 1 से तो कम ही है, ठीक है, पर 0 से ज़्यादा था ना, 0 भी नहीं था, तो हमारा लेस इलास्टिसिटी और डिमांड में आ गया। डिमांड लेफ्ट टू राइट ये भी डाउनवर्ड ही होता है, बट देखिएगा इसमें, अच्छा ये ध्यान रखिए, ये कॉन्वेक्स शेप का भी हल्का बनने लगता है, ठीक है। यूनिटरी में ये हल्का सा कॉन्वेक्स बनने लगता है, तो ये रखिएगा। यूनिटरी में जो डिमांड का आमतौर पर हल्का कॉन्वेक्स शेप में आता है। इसका मैं बना दे रहा हूँ 4th वाले का। लेस इलास्टिसिटी का मतलब होता है प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज करो लेकिन डिमांड में बहुत कम चेंज हो, ठीक है। प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज हो लेकिन डिमांड में बहुत कम चेंज हो, तो लाइक प्राइस मैंने ये ले लिया, ये क्वांटिटी डिमांड ले लिया, ठीक है। अब प्राइस मैंने इतना चेंज कर दिया, ये देखिए मोटाई, और डिमांड देखो थोड़ा सा चेंज हुआ, तो अब देखोगे ये ज़्यादा स्टीपर बनेगा, देख रहे हो डिमांड का ऐसा बनता है, या और थोड़ा वर्टिकल शेप में आने लगता है, खड़े रहता है, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ डिमांड करके डिग्री हैं। अब जो आप पहला पढ़े थे ये कहाँ गया? प्राइस इलास्टिसिटी। आपने प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ा, अब दूसरा पढ़ेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्रॉस में दिया रखे, एक होता है एस फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स और सी फॉर कॉम्प्लीमेंट गुड्स। दोनों गुड्स के लिए अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वो क्रॉस इलास्टिसिटी और डिमांड के कैटेगरी में आएगा। और इसमें हम लोग सर एक का प्राइस लेंगे तो दूसरे का क्वांटिटी डिमांड लेंगे। फिर इसका नहीं बोले, सब्स्टिट्यूट गुड्स में ये ले लेते टी, ये ले लेते कॉफ़ी। टी का अगर मैंने प्राइस लिया सर, तो कॉफ़ी का क्या लूँगा? क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। वही का कॉम्प्लीमेंट गुड्स के लिए भी होगा, ठीक। जैसे ये लो पेट्रोल का मैंने ले लिया प्राइस और कार का ले लिया मैंने क्वांटिटी डिमांड, तो इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा। देखिए मैं ये पढ़ रहा हूँ यहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी और डिमांड का, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ वन कमोडिटी। एक कमोडिटी को चेंज करते हैं इन द उसके प्राइस में, और अनदर गुड्स सॉरी क्वांटिटी और डिमांड एक गुड्स की या एक कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड चेंज होता है, क्यों? टू चेंज इन द प्राइस अनदर कमोडिटी इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड, कि दूसरे के क्वांटिटी प्राइस, कुल मिला के ये बोले, ये लीजिए ये हो गया आपका टी, ये ले लिया कॉफ़ी। अगर इसके हम प्राइस में चेंजेस किया तो कॉफ़ी के क्वांटिटी डिमांड में क्या हो गया? चेंजेस आ गया, ठीक है, ये सॉरी ऊपर ही बढ़ेगा। तो ये होता है क्रॉस इलास्टिसिटी। अब इसमें आपको बस ये याद रखना कि इसकी फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला ये देख लो, ये देख लो फॉर्मूला, एक्स और वाई दो कमोडिटी होते हैं ना, तो एक्स एक हो गया, वाई हो गया आएगा।
इलास्टिसिटी डिमांड देंगे। चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड एक्स, अगर हम एक्स का क्वांटिटी डिमांड ले रहे हैं तो वाई का हम प्राइस फिर चेंज करेंगे। ऐसी का रिवर्स इधर लिख दीजिएगा, इनिशियल प्राइस ऑफ वाई और इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका, इस फॉर्मूले को रख लीजिएगा, इस पर न्यूमेरिकल कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए इसके कुछ मतलब एक्सप्लेनेशन क्रॉस इलास्टिसिटी, जिसमें एक्स वाई क्या होता है, दो कमोडिटी का नाम होता है, चेंजिंग क्वांटिटी डिमांड ऊपर जो मैंने बताया था कमोडिटी एक्स हो गया, चेंजिंग क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी एक्स, और द इनिशियल प्राइस ऑफ द कमोडिटी वाई। ठीक, अब जो रिजल्ट आता है टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी का, इसमें आपको तीन तरह के रिजल्ट आ सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। पॉजिटिव का मतलब होता है कि सर अगर मैंने ये बनाया, क्या बनाया, ये जैसे हम ले लेते हैं पॉजिटिव कब होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स ले लेते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होगा, सब्स्टिट्यूट ले लो, सब्स्टिट्यूट में ले लो तो टी और ये कॉफ़ी, सब्स्टिट्यूट का प्राइस ले लो और इसकी ले लो क्वांटिटी डिमांड कॉफ़ी की। तो सर हम प्राइस बढ़ाएंगे इसका चाय का तो डिमांड तो इसका बढ़ेगा ना। तो जब रिजल्ट पॉजिटिव में आए, जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे उसका रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, तो आप समझिए वो दोनों गुड्स में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी है। अगर नेगेटिव आ जाता है, जैसे हम कार एंड पेट्रोल का ले लेते हैं, अब आज भी बात है कार पेट्रोल में इनवर्स रिलेशनशिप बनेगा, तो रिजल्ट उसका नेगेटिव आना ही तय है। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। बट अब जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड कब होगा कि सर हम ले लेते हैं पेट्रोल की प्राइस और पेट्रोल ना लेके हम बोलते हैं कार की प्राइस। ठीक है, ये लो कार मैंने लिख दिया, उसकी प्राइस, ठीक, कार की प्राइस और मोमोज। ठीक है, अब आप बताओ कार के प्राइस में बढ़ने या घटने से मोमोज की डिमांड में कोई इफेक्ट होगा, तो उसको बोलेंगे नहीं सर, तो हम बोलेंगे जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। जब रिजल्ट आपका जीरो आ जाता है बोल दीजिएगा उन दोनों प्रोडक्ट के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ठीक है, तो अब तीसरा पढ़ेंगे। देखिए पहला हो गया रहा प्राइस इलास्टिसिटी, दूसरा हो गया क्रॉस इलास्टिसिटी और डिमांड, तीसरा हो जाएगा इनकम इलास्टिसिटी। अब हम लोग इनकम के बेस पे देखेंगे डिमांड में कितना चेंजेस होता है। तो इसका भी फॉर्मूला होता है E इक्वल टू वाई। ठीक है, बेस में वाई होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन इनकम, और इनिशियल इनकम और इनिशियल क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला देखो, इट रिफर्स टू दैट द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस और क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी टू चेंजेस इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर की इनकम के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड घटती बढ़ती है। हाँ, कितना घटती बढ़ती है वो सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इनकम इलास यहाँ पे देखिए लिखा है ना टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी, ये भी एक पॉजिटिव हो सकता है, हाँ सर। दूसरा देखिए लिखा है नेगेटिव हो सकता है, हाँ सर। तीसरा जीरो भी हो सकता है, हाँ सर। मतलब इनकम के बेस पे तीन रिजल्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो पॉजिटिव कब होएगा, जब इनकम इलास्टिसिटी हायर इलास्टिसिटी हो। ठीक है, इनकम इन इलास्टिक और लेस इलास्टिक डिमांड नॉर्मल गुड्स के लिए होता है। और यहाँ पे तीसरा क्या है, यूनिटरी, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं यूनिटी इलास्टिसिटी या इक्वल इलास्टिसिटी भी कहते हैं। ये जो ऊपर 5 टाइप के पढ़े तो वही यहाँ पे भी इनकम इलास्टिसिटी में आएगा। नेगेटिव कब हो जाता है, इंफीरियर गुड्स के लिए हम लोग क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। जैसे हमारा इनकम बढ़ते जाता है तो हम भी इंफीरियर गुड्स की क्वांटिटी डिमांड कम करने लगते हैं, तो रिजल्ट हमारा नेगेटिव आ जाएगा, तो इनकम नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी बोलेंगे। लेकिन आप कहोगे कि सर जीरो इनकम इलास्टिसिटी किस में आएगा, जैसे आपका इनकम बहुत बढ़ जाए फिर भी नमक आप उतने ही घर में खाओगे। जैसे अंबानी के घर में पैसे की कमी तो है नहीं कि तो दिन भर नमक भर भर के खाएंगे, नहीं, नमक वो ही उतना खाएंगे अगर जितना गरीब खाता है खाने में, जितनी क्वांटिटी में खाता है। ठीक है, स्वाद अनुसार। तो कुछ प्रोडक्ट पे आपका इनकम को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसके डिमांड पर, तो क्या हुआ, तो नो इफेक्ट और डिमांड नेसेसिटी गुड्स के लिए लाइक सॉल्ट। ठीक है,
तो ये छोटा सा पार्ट रह गया था, तो आई होप सो कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए हेलो सर, और मैं आपको व्हाट्सएप पे ये फ्री में पीडीएफ दे दूँगा, ये फ्री में पीडीएफ दे दूँगा। ठीक है, आप प्रॉपर रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, इस पर रिलेटेड एमसीक्यू भी मैं करा दूँगा। ओके सर।